फालतू सवाल आप लोग कर रहे हो। जिसका मन करता वही बाबा बन जाता है और फिर जेल चला जाता है। तो संतों की परंपरा पर जो विश्वास था इस भारत की जनता को, उसको लोग समाप्त कर रहे हैं, भाजपा के लोग। वो तो एक धार्मिक उन्मादी है ही हैं और उन्मादियों की एक सी जमात खड़ा कर रहे हैं कि वचन प्रवचन के द्वारा उनकी कैसे रक्षा हुकूमत की हो सके। लालू जी अपने घर वापस आ रहे हैं। बीमारी के चलते यहाँ से जाना पड़ा था, वरना पटना आना या बिहार आना, जो उनकी कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, वहाँ कोई आश्चर्यजनक चीज तो है नहीं। यहाँ से चले गए थे, सबको मालूम है कि स्वास्थ्य के कारण उनको जाना पड़ा दिल्ली, सिंगापुर। अभी स्वस्थ हैं, इसलिए हमें आ रहा है पटना। इसलिए महत्वपूर्ण देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले बोला था, जब माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम उनसे मिले थे, कि एक मीटिंग बड़े ऑपोजिशन लीडर की पटना में होनी चाहिए। तो वह एक उनका प्रस्ताव था, लेकिन कोई डेट सुनिश्चित नहीं है, इसलिए उससे इनकी पटना की यात्रा मुझे लगता है कि नहीं जोड़ा जाना चाहिए। फिर भी वो संभावित यदि बैठक है तो अपने समय पर होगी। एक हंगामा बरपा हुआ है आनंद मोहन की रिहाई को लेकर। बीजेपी हुए जो भी अपोजिशन के लोग हैं, इस पर तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। तो सामान्य कानून के तहत रिहाई हो रही है। जैसे अफसरों ने कल बताया, चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि कानून में जो परिहार देने के उन लोग के पास कानूनी सीमा है, उसके तहत परिहार उनको मिला है। तो इसमें आश्चर्यजनक चीज कौन है? तो फिर हंगामा इतना क्यों अध्यक्ष जी? अब तो वो बात हम बता सकते हैं। आपके सहयोगी दल भाकपा माले के विधायक आज धरना भी दे रहे हैं कि दूसरे जो टाड़ाबंदी है या शराबबंदी कानून के तहत जो लोग बंद हैं उनको भी रिहा किया जाना चाहिए या सरकार उस पर विचार करे। आप सरकार के अंदर है, पार्टी है, आरजेडी क्या मानती है? तो जो परिहार में कानून हो गए उस सबको मिलेगा। आपको लगता है शराबबंदी कानून के तहत जो गरीब बंद है जेल में, उनको? दोनों में एक ही फर्क है जी। एक तो जेल में बंद होंगे जो कानूनी प्रक्रिया चल रही होगी, अतः सजा याफ्ता नहीं है। परिहार के कार्य सजा याफ्ता जो होते हैं उन्हीं पर ही लागू होता है। अभी तो जो जुडिशियल कस्टडी में है उस पर फैसला होने के बाद ना परिहार के सवाल उठते हैं। हाँ, छोड़ने का एक मुश्त यदि मांग है तो यह सरकार के विचाराधीन होगा और वही नियम और कानून के तहत फैसले होंगे। नीतीश कुमार जी का जो पिछला दिल्ली दौरा रहा या जो 2 और जगह पर मुलाकात हुई, विपक्षी एकजुटता को लेकर के आपको क्या लगता है, कितना? अभी तो बहुत इसकी हर तरह से संभावना दिख रही है कि एकता होगी देश के पैमाने पर। प्रदेशों के पैमाने पर तो एकता कई जगह है, इसी बिहार में है, लेकिन देश के स्तर पर जो प्रयास हो रहा है उसकी संभावनाएं हैं, क्योंकि किसी भी एक नेता ने उस संभावना के खिलाफ कोई बात नहीं कही है। हाँ, ठोस स्वरूप इसका कब होगा यह एक भविष्य में है कि क्या हो पाएगा, लेकिन इसके खिलाफ एक भी विपक्षी पार्टी इस देश की नहीं है। बाबा, मंत्रिमंडल का विस्तार, विभिन्न निगम बोर्ड के अध्यक्ष और मेंबर काफी वक्त से लटका हुआ है। कौन अध्यक्ष बनेगा, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ कि नहीं होगा? कहाँ लटका हुआ, समय पर तो आ रहे हैं, तो क्या उस पर कुछ चर्चा हो सकती है? नहीं, इसके लिए वो नहीं आ रहे हैं और वो कहीं ऐसी जगह नहीं थी इसकी चर्चा के लिए चर्चा नहीं हो सकती थी, और इसके लिए वो पटना आ रहे हैं तो कोई बात ही नहीं हुई।
बोर्ड निगम के होते जा रहे हैं समय पर, बारी बारी से हो रहे हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार का तो कोई प्रश्न तो मंत्री जी ही बता सकते हैं। 13 तारीख को बाबा बागेश्वर आ रहे हैं। अब कहाँ फालतू सवाल आप लोग कर रहे हो। जिसका मन करता वही बाबा बन जाता है और फिर जेल चला जाता है। तो संतों की परंपरा पर जो विश्वास था इस भारत की जनता को, उसको लोग समाप्त कर रहे हैं, भाजपा के लोग। वो तो एक धार्मिक उन्मादी है ही हैं और उन्मादियों की एक सी जमात खड़ा कर रहे हैं कि वचन प्रवचन के द्वारा उनकी कैसे रक्षा हुकूमत की हो सके। संत की परंपरा ये नहीं है। संत कभी राजनीति की बात नहीं करता था और संत कभी समाज में विघटन की बात नहीं करता था। अब ये जो विघटनकारी तत्व हैं, ये संत कैसे हो सकते हैं? ये तो उन्मादी हैं और उन्मादी संत हो जाए, ऐसा भारत में संतों की परंपरा नहीं रही। बाबा बागेश्वर अभी हिंदू राष्ट्र की बात कही, लगातार कह रहे हैं इस बात को, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र। असल में इसी को जेल में रहना चाहिए और जेल में नहीं है, यही अफसोस की बात है। भारत के संविधान के तहत कोई बात करो, कोई बात करिए। जिस चीज को उठा रहे हैं देश में सवाल उठ चुका है और सेटल्ड इशू है। कोई मंदिर के नाम पर, कोई कोड और कोई कानून के नाम पर ये स्वयं कोई पूछता नहीं है, लेकिन इनकी पूछ कैसे बढ़े और इनकी कमाई कैसे बढ़े, बस इसीलिए संत बने हुए हैं। और इनका बने रहना पूरी संत परंपरा के लिए घातक। भारत में संत की परंपरा अपने आप में हमेशा दिशा देने वाली रही है समाज को। जो समाज को तोड़ा, जो व्यक्तियों में विभेद पैदा किया, जो मनुष्यों के अंदर मनुष्यता को खत्म करने का प्रयास किया, वो कभी संत बना ही नहीं, कभी संत नहीं बना। सर एक चीज और सर, ये क्या हो गई और एक दलित के साथ ये ठीक नहीं हो रहा है। उनकी पत्नी अलग सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है, अलग अलग जगहों से ये कहा जा रहा है कि दलित का ख्याल नहीं रखा गया। कानून देखो, कानून की जितनी भी स्थान है वहां पर सब कुछ छूट है संविधान के मुताबिक। सुप्रीम कोर्ट अपीलेट कोर्ट है ही है, सर्वोच्च न्यायालय, उससे बड़ा कोई न्यायालय है नहीं। लेकिन जो कुछ भी कानून बना था ये तो 2012 में बना था।